हेलो स्टूडेंट्स, ये हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर आपको केमिस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार के टॉपिक के वीडियो प्राप्त होंगे। और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको उस टॉपिक से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को नियमित रूप से देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे आपको सभी प्रकार के वीडियो नियमित रूप से प्राप्त होते हैं। आज हम केमिस्ट्री का नया टॉपिक शुरू करेंगे, सॉल्यूशन आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही क्लास जो बोर्ड हैं उनमें सेकंड चैप्टर है। सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉल्यूशन से संबंधित जो लॉ होते हैं उन सब का यहाँ डिस्कस किया जाएगा। हमें तभी कंप्लीट या सभी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। हम रोज़ इस चैप्टर से संबंधित और केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक्स के वीडियो आपको डालते रहेंगे। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। यहाँ आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि टॉपिक से संबंधित कोई चीज़ हमने डाल दी और उसको कंप्लीट हमने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ टॉपिक से संबंधित कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो आपकी बुक में है वो मिलेगा। तो इसको मैं आशा करता हूँ कि आप रेगुलर देखेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। केमिस्ट्री से संबंधित कोई समस्या आपकी नहीं रह जाएगी अगर आप इसको देखते हैं। हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। देखो, हम एवरीडे लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर्स का यूज करते हैं और हमारे चारों तरफ भी डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। जैसे एयर है, एयर प्योर नहीं है, एयर में बहुत सारी एयर है, जैसे ऑक्सीजन भी है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, यहाँ पर CO2 भी है और डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स इसमें मिले हुए हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं। तो एक मिक्सचर है। इसी तरह अलॉय होती है, 2 या मोर मेटल्स का जो मिक्सचर है अलॉय, जिसका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन भी अलग अलग केमिकल्स का क्या होती है, मिक्सचर होती है, जिनका हम यूज़ करते हैं। यानी हम हमारी एवरीडे लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर्स का यूज़ करते रहते हैं। और सॉल्यूशन भी क्या होता है? सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। पहले हम मिक्सचर की बात करेंगे, मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मिक्सचर 2 और मोर सब्सटेंस को अगर हम मिला दें तो बन जाता है मिक्सचर। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, एक तो होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी प्रॉपर्टी और कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस साल्ट को डिजोल्व कर दें कम्प्लीटली हम, तो उसका जो कंपोजिशन है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है पूरे मिक्सचर में इक्वल होती हैं, सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। जबकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें प्रॉपर्टी और कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, सेम नहीं होते। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म होती है प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ यूनिफॉर्म नहीं होती है, सेम नहीं होती हैं, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन आर नॉट सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजेनियस मिक्सचर।
सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर सबस्टेंस, टू एंड मोर सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। हमने कहा कि सॉल्यूशन में टू और मोर सबस्टेंस होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सिंगल फेज होती है सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिए। जैसे वाटर में हमने साल्ट को डिसॉल्व किया तो इसमें एक ही फेज दिखाई देती है, केवल वहां हमें क्या दिखाई देता है, वाटर ही दिखाई देता है, एक ही फेज दिखाई देती है। तो उसके कैसा फेज होता है सॉल्यूशन का, सिंगल फेज। अब हमने कहा कि सॉल्यूशन में अगर दो सबस्टेंस हैं, टू और मोर सबस्टेंस होते हैं, अगर दो सबस्टेंस हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में तीन सबस्टेंस हैं तो उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में फोर सबस्टेंस हैं तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। हम यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन के डिस्कस करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो सबस्टेंस होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन को डिस्कस करें हम। बाइनरी सॉल्यूशन which contain two substance, first solute and second solvent, solute and solvent। solute which present in small amount and solvent which present in large amount, ठीक है। सॉल्यूशन में जो स्मॉल अमाउंट में है वो तो है सोल्यूट, और सॉल्यूशन में जो लार्ज अमाउंट में है वो है सोल्वेंट। फॉर एग्जांपल वाटर, 100 ml वाटर में 5 ग्राम NaCl यानी साल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। इस सॉल्यूशन में 100 ml वाटर मोर अमाउंट में है तो ये हो गया सोल्वेंट, और 5 ग्राम साल्ट जो लेस अमाउंट में है वो हो गया सोल्यूट। हम ये भी कह सकते हैं कि सोल्यूट जो है सोलवेंट में डिसॉल्व होता है। सोल्यूट किस में डिसॉल्व होता है, सोलवेंट में डिसॉल्व होता है। या हम कह सकते हैं सोलवेंट सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। अब टाइप्स देखें, हम बाइनरी सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करें, हम सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहां बाइनरी सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करेंगे हम। देखो बाइनरी सॉल्यूशन में दो सबस्टेंस हैं, एक तो क्या है सोलवेंट और दूसरा क्या है सोल्यूट। सोलवेंट और सोल्यूट की जो फिजिकल स्टेट होती हैं उनके बेस पर सोलवेंट को क्लासिफाई किया गया है, सोल्यूट को क्लासिफाई किया गया है। किसकी फिजिकल स्टेट के बेस पे, सोलवेंट एंड सोल्यूट की फिजिकल स्टेट के बेस पे। सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट। अगर सोलवेंट का फिजिकल स्टेट गैस है तो उसको बोलेंगे अपन गैसियस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, गैसियस। अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो उसको हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, और उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो उसको हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो मेनली सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हो गए,
सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूट की जो फिजिकल स्टेट्स है वो भी गैस, लिक्विड और सॉलिड हो सकती है। अगर हम सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट को देखें हम, तो गैसियस सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? गैस। लेकिन सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। तो इस तरह गैसियस सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स हो गए सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट के बेस पे। इस तरह लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड। लेकिन इसमें सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। इसी तरह सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा है? सॉलिड होता है। लेकिन इसमें सॉल्यूट गैस, लिक्विड एंड सॉलिड हो सकता है। इस तरह 3 टाइप्स हो गए गैसियस सॉल्यूशन के, 3 टाइप्स हो गए लिक्विड सॉल्यूशन के और 3 टाइप्स हो गए सॉलिड सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हो गए? 9 टाइप्स के हो गए। एग्जाम्पल देखें हम इनके, तो गैसियस सॉल्यूशन में बात करें हम, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो गैस रहेगा, सॉल्यूट अगर गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, सॉल्यूट भी गैस है, तो मिक्सचर ऑफ 2 गैस है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का मिक्सचर। इसी तरह सॉल्वेंट अगर गैस है और सॉल्यूट लिक्विड है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर। इसी तरह सॉल्वेंट अगर गैस है, सॉल्यूट सॉलिड है, तो नाइट्रोजन प्लस कैम्फर या नाइट्रोजन प्लस आयोडीन। ठीक है। अब लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड, सॉल्यूट गैस, फॉर एग्जांपल वाटर प्लस ऑक्सीजन, वाटर प्लस ऑक्सीजन। वाटर में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड ही सॉल्यूट है, फॉर एग्जांपल वाटर प्लस एथेनॉल। क्लियर? अगर लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्यूट है, तो हो जाएगा वाटर प्लस NaCl और वाटर प्लस ग्लूकोज। क्लियर? सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब यहाँ सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड, सॉल्यूट क्या है? गैस। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट गैस है, फॉर एग्जांपल Pd, पैलेडियम प्लस H2। पैलेडियम की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन होने के कारण हाइड्रोजन गैस पर एक तरह से डिसॉल्व होती है पैलेडियम की सरफेस पर। सॉलिड लिक्विड, फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस मरकरी, सोडियम में मरकरी को डिसॉल्व करता है। इस तरह सॉलिड सॉल्वेंट और सॉलिड ही सॉल्यूट है, इसका मतलब कोई भी अलाउ हो। फॉर एग्जांपल Cu प्लस Zn, कोई भी 2 मेटल्स का जो मिक्सचर है वो एलॉय होता है, Cu प्लस Zn। इस तरह सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की फिजिकल स्टेट की बेस पर सॉल्वेंट्स के कितने टाइप्स हो गए? 9 टाइप्स हो गए। 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। क्लियर? अब देखो मेनली सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का काम करता है कौन? वाटर। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो उसको बोलते हैं हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है? एक्वस सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट कौन है? वाटर नहीं है, वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा अगर सॉल्यूशन नॉन एक्वस है तो।
क्लियर? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशन को एक्सप्रेस करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो सॉल्यूट की अमाउंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मेनली कंसंट्रेशन के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिवली, दूसरा होता है क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से मतलब है जिसमें सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में होता है, इट मीन्स रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और कंसंट्रेट सॉल्यूशन से मतलब है रिलेटिवली लार्ज amount of solute, means ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें हमने सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट कोई हो सकता है जैसे वाटर सॉल्वेंट है, मान लीजिए 100 ml वाटर, ठीक है, या 100 ml वाटर में हमने 5 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दिया और इधर हमने 10 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दिया। दोनों सॉल्यूशन है ग्लूकोज के। अब इसमें एक को हम कहेंगे डाइल्यूट, एक को कहेंगे कंसंट्रेशन। डाइल्यूट विच है रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, इसमें है स्मॉल अमाउंट सॉल्यूट का, इज 5 ग्राम या 10 ग्राम, तो ये कौन सॉल्यूशन हो जाएगा? डाइल्यूट। और इसमें कितना है? 10 ग्राम, इससे ज़्यादा है तो ये हो जाएगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूट मीन्स इसमें सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में है, कंसंट्रेट मीन्स जिसमें सॉल्यूट रिलेटिवली लार्ज अमाउंट में है। दूसरी कंसंट्रेशन है क्वांटिटेटिवली, और क्वांटिटेटिवली जो कंसंट्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटेटिवली कंसंट्रेशन के वेरियस टाइप्स होते हैं जिनका हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिवली कंसंट्रेशन, क्वांटिटेटिवली कंसंट्रेशन को डिफरेंट टाइप से हम इसमें पहला टाइप देखते हैं परसेंटेज। इसमें पहला है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज जिसको W/W से रिप्रेजेंट किया है। मास परसेंटेज का मतलब क्या है? W/W, यहाँ सोल्यूट का अमाउंट किसमें होगा? मास में या ग्राम। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे मास
परसेंटेज W/W, यानी यहाँ सोल्यूट का भी मास होगा और सोलवेंट का भी मास होगा। W मतलब यहाँ मास से, ऊपर जो W है इसका मतलब सोल्यूट का मास, नीचे W का मतलब सॉल्यूशन का मास, यानी मास परसेंटेज W/W इक्वल होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, मास ऑफ सोल्यूट मान लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूट कितना है WB एंड मास ऑफ सॉल्वेंट WA। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का जो मास है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का सम होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा WA प्लस WB, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर? तो W/W क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट WB अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स WA प्लस WB इंटू 100। क्लियर? तो ये हो गया W/W, परसेंटेज W/W, यानी मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखें, मास परसेंटेज। एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज जिसको V/V से डिनोट किया। यहाँ वॉल्यूम होगा, सोल्यूट का भी वॉल्यूम होगा और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम होगा। इसको हम डिफाइन करें तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लिखें तो V/V यानी वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट VP, वॉल्यूम ऑफ solvent VA, it means volume of solution VA plus VB। क्लियर? तो परसेंटेज V/V का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? ये हो गया वॉल्यूम परसेंटेज, ये मास परसेंटेज, ये वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, एक होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स इसको हम लिखेंगे W/V से, W/V यानी मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
हमने तीन तरह से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। मास परसेंटेज W/W, वॉल्यूम परसेंटेज V/V एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज W/V। मास वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करते हैं मेडिसिन में, किया जाता है इसका यूज। जो मेडिसिन होती है, जो सिरप होती है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो W/V में ही रिप्रेजेंट की जाती है। अब इसको हम देखो देखें फॉर एग्जाम्पल देखें, इसका मान लीजिए 20% ग्लूकोज का 20% W/W solution of glucose, इसका मतलब क्या हुआ? 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखो यहाँ सबसे पहले W/W का मतलब मास इसका है सोल्यूट का, और नीचे W का मतलब मास ही किसका है? सॉल्यूशन का। सोल्यूट का मास, सॉल्यूशन का, यानी ऊपर भी मास है, नीचे भी। अब यहाँ इस नंबर को देखें तो इसका मतलब होता है 20%। 20% को हम लिखें तो 20% का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 20% W/W का मतलब हुआ 20/100। परसेंटेज करेंगे तो 20/100, यानी W/W। ये 20 तो क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे 100 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो सोल्यूट का मास हो गया 20, अगर मास ग्राम में है तो 20 ग्राम, 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कितना लगाएंगे? तो सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट इक्वल टू 80 ग्राम। क्लियर? इसी तरह अगर V/V की फॉर्म में लिखा हुआ है 20% V/V, इट मींस मास की जगह क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100। अगर V/V के रूप में तो यहाँ क्या लेंगे हम? वॉल्यूम लेंगे। क्लियर? अब इस पर बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं, देखेंगे हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पर, सिंपल न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ हमारे पास, क्या है न्यूमेरिकल? 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज यूज्ड टू फॉर्म 500 ml solution. Density of solution is 1.1 gram per ml. Calculate mass percentage of solution. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमें? मास परसेंटेज। क्या गिवन क्या है वो देखेंगे। ऑक्सलिक एसिड का मास क्या है? मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या है यहाँ पे? सोल्यूट, यानी WB 11 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 500 ml। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 ग्राम पर ml। क्लियर? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ में कैलकुलेट क्या करना है? मास परसेंटेज, यानी W/W, ये हमें कैलकुलेट करना है।
देखो W/W कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का भी क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम मास में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम इस डेंसिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम देखें, सॉल्व करें इसको। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम और डेंसिटी से मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वॉल्यूम से। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1.1 एंड वॉल्यूम 500 ml। ये इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, 550 ग्राम। ठीक, 1.1 ग्राम पर ml है, 500 ml, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 550 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज W/W क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट क्या है, 11 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 550 इनटू 100। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 11 5 जा 55, 50 2 जा 100, यानी 2% W/W। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ डेंसिटी और वॉल्यूम से पहले मास पता लगाएंगे और मास का यूज करके फिर हम मास परसेंटेज W/W को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी को हम डिफाइन करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। 1 लीटर वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन, उसमें सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कोई क्या कहलाएगा उसका मोलैरिटी। इस मोलैरिटी को हम M से डिनोट करते हैं, यानी मोलैरिटी M इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में। क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसी का भी मोल नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करते हैं कैसे, मास, किसी का भी मोल पता लगाना है, मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस का नंबर ऑफ मोल पता लगाएंगे तो मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास।
किसी का भी हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है तो उसके मास में, उसके मोलिकुलर मास से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मास किस में होगा, ग्राम में। मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल। अगर हमें नंबर ऑफ मोल नहीं दिया गया, क्या दिया गया उसका, मास, तो मोलरिटी n इज इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ मोल की जगह हम इसकी जो ये वैल्यू है वो रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने रख दिया क्या, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस फॉर्मूले का यूज करके हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। इसकी जो यूनिट होती है मोलरिटी की, यूनिट मोल पर लीटर, ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है लीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन it means 1 mole of solute present in 1 liter of solution। ठीक है, 1 mole of solute present in 1 liter of solution, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखें हम, इसको हमें अपने नोट कॉपी में राइट डाउन करना है। बोर्ड पे से आप इसको राइट कर सकते हैं, अपने नोट्स को सही तरीके से बना सकते हैं इजीली। मोलरिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है जिसको देखते हैं हम। 4 ग्राम NaOH is used to form 500 ml of solution, then calculate molarity of solution। तो यहाँ 4 ग्राम NaOH, NaOH क्या है यहाँ पर, सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या है, 4 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ml। 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करें तो 500 अपॉन 1000 लीटर। मोलरिटी मास दे रखा है, अब हमें यहाँ NaOH का मोलिकुलर मास भी पता होना चाहिए। मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, Na23O16H1 इक्वल कितने हो गए, 4। तो मोलरिटी इक्वल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम, मोलिकुलर मास
0.2 n और मोल पर लीटर। क्लियर? इस तरह हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज राइट डाउन इट इन योर नोटबुक। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है? अभी हमने देखा था मोलरिटी, अब बात करेंगे हम मोलरिटी। मोलरिटी को डिफाइन करें हम तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1000 gram or 1 kilogram of solvent is called molarity। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1000 gram or 1 kilogram of solvent। तो मोलरिटी इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट मीन्स मोलरिटी इक्वल मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ओके, ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स का पता कैसे लगाते हैं? अभी हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, मोल नंबर मास इन ग्राम अपॉन मोलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे उसके मास को। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास ऑफ सोल्यूट जिसमें ग्राम अपॉन मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन ग्राम एंड 1000। ग्राम में है इसलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो m यानी मोलरिटी इज इक्वल मास ऑफ सोल्यूट को हम यहाँ WB से लिख देते हैं। B से हम यहाँ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो WB मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट MB एंड मास ऑफ सॉल्वेंट WA इंटू 1000। ये आ गया मोलरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। यहाँ WB का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट, MB का मतलब है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट और WA का मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो इस तरह हम मोलरिटी को पता लगा सकते हैं। मोलरिटी एंड मोलरिटी दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मोलरिटी हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जबकि मोलरिटी क्या है? नंबर मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का यूज करेंगे, वहां मोलरिटी में वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, मोलरिटी में मास होता है सॉल्वेंट का। ठीक है, मोलरिटी और मोलरिटी में मोलरिटी बेस्ट होती है, ज़्यादा अच्छी होती है।
क्योंकि मोलरिटी में वॉल्यूम होने से वह टेम्परेचर से इफेक्टेड हो जाती है, टेम्परेचर उस पर इफेक्ट डालता है मोलरिटी पर। लेकिन मोलरिटी का टेम्परेचर पर या टेम्परेचर का मोलरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे अभी हम। मोलरिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल लिखा हुआ है यहाँ, क्या है? 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड is dissolved in 75 gram of benzene. Then calculate the molarity of solution. 25 gram of benzene. It means mass of solute. 25 gram of ethanoic acid. Ethanoic acid क्या है यहाँ पर? solute. Mass of ethanoic acid 25 ग्राम। मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या है? सोलवेंट, यानी WA इक्वल है 75 ग्राम। क्लियर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड क्या फॉर्मूला है इसका? CH3COOH, जिसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं CC 12 2 24 प्लस हाइड्रोजन 3 and 1 4 प्लस ऑक्सीजन 16 2 32 इक्वल क्या हो गया? 60। ओके, तो मोलरिटी स्मॉल m इक्वल हो जाएगा इसके, अभी हमने देखा था फॉर्मूला WB मास ऑफ सोल्यूट अपॉन MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू WA मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। क्लियर? मास ऑफ सोल्यूट WB क्या है? 25 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास MB कितना है? 60। क्लियर? एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 75 WA इंटू 1000। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ जो आंसर आएंगे वो क्या आ जाएगी? मोलरिटी। इस तरह मोलरिटी को हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। मोल फ्रैक्शन, it is another concentration of solution. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन उसके नंबर ऑफ मोल और सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशो होता है। इसको डिफाइन करें हम तो रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंस टू द total number of moles present in solution. Okay, ratio of number of moles of a substance to the total number of moles present in solution. किसी भी सबस्टेंस का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए उसके मोल नंबर में
टोटल मोल नंबर से उसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सबस्टेंस इक्वल नंबर ऑफ मोल of substance upon total number of moles present in solution. Clear? Let us suppose that two substances A and B present in solution. Okay, two substances A and B. Number of moles A का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एंड ए, एंड B का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एंड B. ठीक, टोटल दो सबस्टेंस है, सब ए एंड बी, ए का नंबर ऑफ मोल्स है एन ए और बी का नंबर ऑफ मोल्स है एन बी. तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ए का मोल फ्रैक्शन है तो इसको लिखेंगे एक्स ए इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, कितना है, एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कौन कौन से, एन ए एन एन, तो एन ए प्लस एन बी. क्लियर? इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जिसको हम किससे लिखेंगे, एक्स बी. हम बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, बी के मोल नंबर एन बी को टोटल मोल नंबर एन ए प्लस एन बी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. किसी भी सबस्टेंस का अगर हमें मोल फ्रैक्शन पता लगाना है तो उस सबस्टेंस के मोल नंबर को टोटल मोल नंबर से डिवाइड करना है. ठीक, अब किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी सबस्टेंस के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है. किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी सबस्टेंस के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1. अगर दो सबस्टेंस हैं उनके मोल फ्रैक्शन है एक्स ए एंड एक्स बी, तो उनका सम कितना होगा, 1. ये ध्यान रखिए. 3 सबस्टेंस हैं तो भी उनका सम कितना होगा, 1. 4 हैं तो भी मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही रहेगा. एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1. अगर हमें एक्स ए पता है, एक्स बी पता लगाना है तो एक्स बी इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए. अगर हमें एक्स ए पता लगाना है तो एक्स ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी. क्लियर? यानी सोल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो 1 में से उसको माइनस करके सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन पता लगा लेंगे, और सोलवेंट का पता लगाना है तो उसके मोल फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करके सोल्यूट का पता लगा लेंगे. तो इस तरह किसी का भी मोल फ्रैक्शन हम पता लगा सकते हैं. ये ध्यान रखेंगे, एक्स ए एंड एक्स बी इक्वल होता है किसके, 1 के. क्लियर? तो ये सभी थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हमने देखा, परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज. इसके बाद देखा हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. इनका हमारे आगे के टॉपिक्स में यूज होगा. मोलैलिटी का भी यूज होगा, मोल फ्रैक्शन का भी यूज होगा. ठीक है, तो इनको हमें ध्यान रखना है, इनको लर्न करना है हमें. ओके.